के शरीर में वो केमिकल डालना पर्पज है, किसे के बांधने बाड़ो में बचपन ये कहूंगे कि दिन में 12 बजे तक लेकर 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना। 26 अप्रैल 2024 मैं आज बताने लग रहा हूँ कि इस साल में हीट वेव से बहुत से लोगों को ये टपकाने वाले हैं। जब भी षड्यंत्र का जिक्र जुबान पर आवा है तो उसके समाधान खातर जनता सरकार मोर्चा का ख्याल मन में जरूर आंदा होगा, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा के जितने भी साथी हैं सारे के सारे सारा दिन रात इसे बात न रटे जावा कि भाई इस चीज में भी षड्यंत्र है, इसका यो समाधान हो, इस चीज में यो षड्यंत्र है, इसका यो समाधान हो। फिलहाल आप देखने लग रहे हो कि दुबई में बाढ़ आ रही है, और बाढ़ भी इस जगह पाई जड़े माटी के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, यानी बालू रेत में। प्राकृतिक आपदा कमा इसने या फिर आर्टिफिशियल बरसात पे ये सब कुछ होने लग रहा है। फिलहाल डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब राम राम। राम भाई जी। अच्छा, दुबई में जो कुछ होने लग रहा है बड़ा वायरल हो रहा है आजकल कि दुबई में बाढ़ आएगी, और बालू के टिब्बे में बाढ़ आना ये अपने आप मतलब कोई प्राकृतिक करिश्मा है या फिर नेचर के साथ खिलवाड़? भाई बाढ़ आवेगी, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, फूड क्राइसिस होगा, ज्वालामुखी पाटेंगे, समंदर में सुनामी आवेगी या भूकंप के झटके लगेंगे। ये सारे के सारे हार्प टेक्नोलॉजी, क्लाउड सीडिंग और साइंटिफिकली इस वेदर कंट्रोल की टेक्निक से संभव है। यह बात बता दो 3-4 साल तो हम नहीं हो लिए। कई साल पहले हम जब मतलब बाढ़ आया करती, जिस इलाके में बाढ़ आया करती है, टेस्ट कराया करें कि इस जगह पे बाढ़ लिया कर है यू पानी उरे वाष्पित होगा रोड ले जाकर अगर इसने बरसा दें तो इसमें और कुछ केमिकल मिला दें तो या जो ज़मीन है या अपने हिसाब से तैयार करी जा सके कि नहीं तैयार करी जा सकती। ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। उसमें लोगों को विस्थापन करना हो, लोगों की ज़मीन ख़राब करनी हो, लोगों को उजाड़ना हो, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करवाना हो, इसके लिए इस टेक्निक को बड़े अरसे से यूज़ करते आने लग रहे हैं। और इस टेक्निक का जो कंट्रोल है वो अमेरिका की CIA के पास बड़े अरसे से है। अच्छा। तो हम बताने लग रहे हैं, ये तो मतलब ये समझ लो कि कन्फर्म है कि ये साइंस का एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बाकायदा एक षड्यंत्र के तहत, स्क्रिप्ट के तहत करी गई कारगुजारी है, जिसमें लोगों को ये बताना है कि तुम्हारे पर्पज़ ये है कि लोगों को ये यकीन दिला दिया जाए कि तुमने वेदर को इतना नुकसान पहुंचा दिया, तुमने एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि अब ग्लोबल जो चेंज है, जो इसका क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से जो है ना सब कुछ चेंज हो गया। तो इसमें आदमी जो है ना वो कसूरवार है। तो तुम्हारी गाड़ियाँ बंद करनी होगी, तुम्हारे चूल्हे बंद करने होंगे, तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद करनी होंगी, तुमको गांव से विस्थापित करना होगा, बड़े मकान की जगह छोटे मकान आने होंगे, तो और भी किसी तरह से आपका आवागमन कंट्रोल करना होगा। जैसे लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे ही अब की बार हीट वेव आएगी। मैं आपको अब अच्छा बताने लग रहा हूँ पहले ही। यह वीडियो आज तारीख है 26 अप्रैल 2024 मैं आज बताने लग रहा हूँ कि इस साल में हीट वेव से बहुत से लोगों को ये टपकाने वाले हैं। अच्छा। मतलब सड़क के ऊपर चलते चलते आदमी मरेगा, ये नहीं कहेंगे हीट वेव तो मरा। अच्छा। फिर क्या करोगे आप? फिर ये नहीं कहोगे कि दिन में 12 बजे तक लेकर 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना। अच्छा। ये ऐसी वो दे देंगे, इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। तो शायद दुबई में पहले होता भी होगा ना, अभी तक नहीं हुआ केडी भी हो ईब की बार, क्योंकि इन्होंने क्या करा था 2020 में जब लॉकडाउन लग रहा था तो लॉकडाउन के दौरान हीट वेव के एक्सपेरिमेंट करे थे और 400 आदमी एक जगह मारे थे, 40 आदमी एक जगह मारे थे। और वो फिर हमारे को तो मालूम है क्योंकि अपन रिसर्च में कंटिन्यूसली रहते, तो अब हमारा एकदम समझ में आ जाए कि नेक्स्ट टारगेट यो है। इन्हें टेस्ट करके देख लिया, मारने से मारने हो, पेड़े जलाने हो, पशु पड़े जलाने हो। तो हीट वेव जैसे आप देखो ना, आप छोटे होया कर दे तो क्या करा कर दे, एक लेंस लिया और कागज के ऊपर उसने कंसंट्रेट कर दे, उस हीट में वो कागज जला दिया कर दे आप। तो ऊपर आसमान में हवा का, गैस का या कांच का 2 जहाज पकड़ के ना ऐसा लेंस नहीं ला सकते मैं। और जहां भी टारगेट करना हो कर लो, क्या दिक्कत है? मतलब कुछ बड़ी बात थोड़ी ना है, तो नॉर्मल अपन करके देख रखा है यार। अच्छा, एक बात और है, आप नु कहोगे भी हम पिछले साल तक कहने लग रहे हैं, आपका कहने तक बात ही पुष्टि किस तरह हुआ है? हम किस तरह मानना कि आपके कहने, आप जो कह रहे हो उसी हिसाब से होने लग रहा है? देख, मैं जो कह रहा हूँ, अब जो बात होगी वायरल तो मैं रोक देंगे। जैसे मन आप अकिल की मर का कहा करते, पहले 2 आएंगी, 3 आऊंगी, 4 आऊंगी और फिर 8 आएंगी। अब कोविन पोर्टल पर 8 इंजेक्शंस का जिक्र था कि 8 लागेंगे। 8 लागने तो पहले हमने किल की मारी पहले वाले पे कई बतो देखियो, तुम चलते चलते टपका करोगे तो मतलब थारा नाश होगा। देखियो जी, चलते चलते मरिया करोगे ना, जब बताऊंगा तो हम नहीं किस केमिकल का असर था। अच्छा, किसी ने नहीं मानी। फिर मैंने कहा दूसरी भी आओगी, फिर वो आई। मैंने कहा तीसरी भी आओगी। अच्छा, तीसरी आने तक वो अपना चंडीगढ़ वाला कांड हो गया। उसमें वायरल हो गया, लोगों में डिबेट चाल पड़ी। लोगों ने सोचा भाई सरकार गलत कर रही। सरकार ने जैसे ही फील होया गलत कर रही, सरकार रुक गई।
अब उस चीज पर रुक जाएगी वह, ताकि वो हम लोगों को झूठा साबित करे। उस टाइम पे नहीं करेगी, जब हम बोलना बंद हो जाएंगे फिर करेगी। इब सर्वाइकल कैंसर के नाम पे लिया है, सिविक कैंसर के नाम पे लिया है, टीबी के इंजेक्शन लाने के नाम पे लिया है, किसी और बीमारी के नाम पे लिया। आपके शरीर में वो केमिकल डालना पर पहुंचा, किसे के बांधने पड़ रहे हैं। बचपन में पैदा होते बड़का के लान लाग रहे, स्कूल में बड़का तो गोली खवान लाग रहे, क्यों करी आपका शरीर खराब करना इनका पर्पज है, ताकि आप जिंदगी भर फार्मा कंपनियों के गुलाम बने रहो। उनका पर्पज ये भी तो है बच्चों की जिंदगी बचानी है, बच्चे कभी बीमार ना हुए, उनका भी तो ख्याल रखना है सरकार ने ना। फिर आज तक बीमारियां बदियां घटी हैं, जब डॉक्टर नहीं थे ना गामा में, उस टाइम पर गामा कोई बीमार को नहीं आ करेगा। पहले हम डॉक्टर आए, फिर बीमारी आई। वैसे ही जैसे गांव में चौकी आने के बाद नशा बढ़ता है, पुलिस की चौकी आएगी उसके बाद नशा बढ़ेगा। ये भाई साहब ये तंत्र आपको बर्बाद करने के लिए काम कर रहा है, ये आपके लिए कर ही नहीं रहा। सिंपल सी बात है। अगर आपको इसमें लगता है कि वो आप उनके भले के लिए कर रहा, भाई भला तो आपको खुद करना पड़ेगा। खुद का बच्चा भी जब तक रोता नहीं है ना, उसकी माँ उसने भी दूध कौन दे दिया, अपन रोना बंद करवा देना, बोलना बंद करा दिया। बोलोगे तो आप देशद्रोही हो, आप किसी कुत्ते के विरोधी हो, आप किसी सूर के विरोधी हो, आप किसी फलाने के चमचे हो, आप किसी फलाने के भगत हो, पता नहीं क्या चला दिया। ये ड्रामेबाजियां इसलिए करेगी ताकि शरीफ आदमी बोलना बंद करते। हम थोड़े से बेशरम, हम बोल दे जा वहाँ, गाल खाया जा वहाँ, क्या जा वहाँ, ये तो चलो लोगों के समझ में भी आने लगा। पहले तो समझ में नहीं आता, हम जब भी नहीं चुप हुआ थे हम तो लगे रहा करते, कोई बात नहीं। पागल भी आपने बताया है कि भाई पागल हो रही है, तो इनका दिमाग छुटक लिया, क्योंकि बेतुकी बात ये करने लग रहे हैं, बेबुनियादी बात आपकी बताई। कोई आदमी मतलब सरकारी नौकरी लाग रहा हो, मियाँ बीबी दोनों के दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो, अपनी 8 से 2 की नौकरी छोड़ के न, और दिन रात पागला की तरह बोलो, फिर लोगों ने बोल दे भौंक दे, उनते समझान दे, और हम अपने बालका ने बचा लो रहा है, और फिर मतलब सारी चीज़ों ने छोड़ छाड़ के न, पूरे बिजनेस ने बंद करके न, और इस पे लाग गए। और फिर सारी चीज़ होने के बावजूद भी अगर दिन रात पागल हो फिर तो पागल है वो, रिश्ते वो तो ठीक है। शाणे आदमी तो पीछे खा कर अपना किसी का पार्टी की टिकट ले ले हैं, किसी फैक्ट्री कोई ठेका मिल जाए उसमें चुप हो जाए, तो मैं तो आपकी कोई इच्छा है कि चुनाव लड़ने की? चुनाव भी नजदीक है, अब मई में चुनाव होने वाला है, फिर आगे विधानसभा के चुनाव भी होंगे, कोई इच्छा है मन में? पता क्या है आशीष भाई, मेरा इलेक्शन मैनेजमेंट का काम रहा है। पहले मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगभग काम कर रखा है। ये अपने आपने मुझे मुख्यमंत्री का है ना, ये तो अपना तो रहा है भाषण लिखवाया करते, ठीक है नहीं। तो ये छोड़ दो, एक विधानसभा जीतने के लिए ना 20 डेडिकेटेड लोगों की जरूरत होती है। मेरे पास तो हजारों की संख्या की टीम है। पार्लियामेंट का चुनाव करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और सारे के सारे जानने लग रहे, तो अब तो कदे लड़ लेंगे। पिछले 2019 में भी लड़ लेंगे, इब के भी लड़ लेंगे, आगे भी लड़ लेंगे। हम तो यार, हम तो कहवा ताकत जो है वो विधायक सांसद के पास नहीं होनी चाहिए, गांव वाले पे होनी चाहिए। हम तो कहवा वोटर के पास ताकत होनी चाहिए। वोटर को ताकत देने की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं हम ताकत लेने की लड़ाई थोड़ी लड़ने लग रहे हैं यार। जनता ने ताकत देने की बात करा आप, तो जय तो पागल क्यों है। एक बात और है इसमें, मतलब कुछ तो मुद्दे तो होने चाहिए लोगों के बीच में जाने के लिए। आपके पास मुद्दे हैं वो बहुत बढ़िया हैं, तो इसमें संभावना ये भी बना कि भाई आप इन मुद्दों को लेकर आगे अपनी पॉलिटिक्स पिच तैयार कर रहे हो। देखो, पहली बात तो एक बात बता दूं, आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, उस सवाल का ढंग इस टाइप का है जनू तो सिर्फ गुंडे, लुच्चे, कमीण, नीच, लालची, बलात्कारी और ऐसे गंदे लोग ही राजनीति में जा सके। मतलब आपका तो ये मतलब है कि हमारे जैसे आदमी तो राजनीति नहीं जान सकते? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब, एक मिनट मेरी भी सुनो, मेरा कहने का मतलब ये हो कि जो सिस्टम के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो, अगर आप भी उसे सिस्टम में शामिल हो जाओगे तो फिर लोगों ने किस तरह बचा पाओगे? मेरा सवाल ये है। नहीं, मैं सिस्टम में शामिल होने की बात कहाँ करी मैंने तो सिस्टम ही अपना बनाने की बात कही है यार। मैंने सिस्टम में शामिल होने की बात नहीं करी है। आपका जात का जो नेता है, आपका जो फेवरेट है, जो आपके पड़ोसी है, जो आपके गांव का कोई नेता है, जो बाद में मंत्री बन गया, आप उसके पास मंत्री बनने से पहले के उसके बयान देखो और मंत्री बनने के बाद के देखो। मंत्री बनने से पहले वो कहता है कि थारा न्यू कर दांगर, थारा कोई काम नहीं रुकदा, और मंत्री बनने के साथ वो न्यू कहा है कि भाई काम तो सिस्टम से होगा। तो हमने बेरा है, सिस्टम उनका है। रावण के सिस्टम में, रावण की व्यवस्था में राम भी राज करेगा तो भी रावण के हिसाब से ही करेगा। तो ये व्यवस्था उन्हीं की है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सरकार बदल के देख ली, 10 साल में न और नाश कर दिया। पछले वाले ने कहा करते भाई मैं चोर हैं, ये तो डाकू बन के पैदा हो, ये तो डाकू लिकड़ का आए, मतलब ये तो बलात्कारी भी निकले, ये तो मतलब दंगेबाज भी निकले, ये तो आदमखोर भी निकले, ये तो तड़ीपार भी निकले, ये तो ऐसे निकले। बात या नहीं है, सवाल फिर से वहीं के वहीं आकर के अटक जाता है कि भाई सिस्टम के अंदर नहीं जाना अपन है। हम तो जो, जैसे अगर कई लोग कहते हैं राजनीति में जाओगा, मैं तो अभी भी राजनीति कर रहा हूँ।
मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये राजनीति ही कर रहा हूँ, राजनीति, राज्य की नीति, राज्य को कैसे चलाना चाहिए इसकी पॉलिसी, उसी पर तो काम करना है, उसी पर बात करना है। हम लोगों को कह रहे हैं कि राज्य नीति जो है वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी चंद लोगों की या पूंजीपतियों के मुट्ठी में, और उसी की लड़ाई अपन लड़ना करें लगातार।